अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दी के मौसम में ये 3 गलतियां अगर आप करते हैं तो आपके बर्ड्स भी एक्सपायर हो सकते हैं, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। बहुत से लोगों के बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, काफ़ी सारे बर्ड्स एक्सपायर हो रहे हैं। तो आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहली गलती के बारे में, जो कि अक्सर लोग करते हैं, लेकिन आपने लास्ट मिस्टेक के बारे में लाजमी जानना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नंबर 1 पे क्या करते हैं कि अक्सर लोग अपने बर्ड्स के केजेस में से पानी नहीं निकालते, यानी कि जो पानी पड़ रहता है सुबह के टाइम आपके बर्ड ठंडा पानी पीते हैं और बहुत से बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। आपने करना क्या है कि रात के टाइम आपने बर्ड्स के केज से पानी निकाल देना है। मॉर्निंग में नीम गर्म या गुनगुना जो पानी होता है वो बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे। तो जब कभी आपके बर्ड्स वो पानी पिएंगे तो किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, उल्टा आपके बर्ड्स की हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार जो अदरक होती है 1 इंच का टुकड़ा आप 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें और मॉर्निंग में वो पानी छान के अपने बर्ड्स को यूज करवाएं, तो डबल बेनिफिट आपके बर्ड्स को मिलेंगे। तो ये आप तमाम किस्म के बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल और बड़े बर्ड्स को भी यूज करवा सकते हैं। तो ये बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में, जो कि सॉफ्ट फूड और दाने के बारे में है। नंबर 1 पे लोग क्या करते हैं कि अपने बर्ड्स को दाने के अंदर ऑलिव ऑयल या एवियन कैप्सूल का लिक्विड नहीं डालकर देते, तो आपके बर्ड्स को सर्दी का एहसास ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी नॉर्मल दाना होता है उसके अंदर इतनी चीजें नहीं होती कि आपके बर्ड्स इंटरनली गर्म फील करें। तो आप इसके ऊपर ऑलिव ऑयल या एवियन कैप्सूल का लिक्विड या मछली का जो तेल होता है वो डाल देंगे, तो आपके बर्ड्स को सर्दी का एहसास कम से कम होगा। अगर आपके पास शदीद सर्दी पड़ती है तो ये ऑयल आप बर्ड्स को दाने में डालकर दें। आपने 5 ml ऑलिव ऑयल 1 किलो दाने में डालना है, या 1 एवियन कैप्सूल का लिक्विड 1 kg दाने में, और साथ में आप 2 कॉड लिवर ऑयल ऐड कर लेंगे, तो ये आपके बर्ड्स के लिए परफेक्ट होगा। बाकी जो आपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना है, कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को ताज़ा सॉफ्ट फूड दें। उसमें जो पालक है, मेथी है, इसके अलावा ताज़ा छल्ली हो गई, और जो एग फूड है अपने बर्ड्स को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और अगर आप बर्ड्स को गर्म भी रखना चाहते हैं और बर्ड्स की ब्रीडिंग भी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ब्रीडिंग फार्मूला अगर आप डालकर देंगे तो आपके तमाम किस्म के बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे। जो पेयर 3-4 महीने से ब्रीडिंग नहीं कर रहा, ये फार्मूला आप एक बार यूज़ करवाएं तो आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग की लाइन लग जाएगी। मैं पिछले 2 साल से अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ और ब्रीडिंग का रिजल्ट आपके सामने है। ये आप किसी भी किस्म के सॉफ्ट फूड पर डालेंगे और हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करवाएंगे, तो 10-15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ब्रीडिंग फार्मूला ऑर्डर करने के लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप का नंबर है 03465288-913। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल है और ब्रीडिंग फार्मूला का रिजल्ट गारंटेड है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी मिस्टेक के बारे में, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। और लास्ट सीजन मेरे पास इस तरह की एक मिस्टेक आई थी और उन भाई का पूरा सेटअप खराब हो गया था, यानी सब बर्ड्स एक्सपायर हो गए थे, केजेस जल गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। अगर आपने वो वीडियो देखनी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, लेकिन अभी आपको मिस्टेक के बारे में मैं बता देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बर्ड्स को सर्दी से बचाने के लिए ओवर हीटेड कर देते हैं, या इतना उनको टाइट कवर कर देती हैं कि हवा की वेंटिलेशन भी नहीं होती, यानी प्लास्टिक शीट चारों साइडों पे लगा दी, बिल्कुल एयर टाइट कर दिया, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई हीट नहीं आ रही, कोई लाइट नहीं आ रही। तो होता क्या है कि आपके बर्ड्स बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो बर्ड्स के छोटे बच्चे होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, और जो तमाम के तमाम अंडे होती हैं उनमें डेड एंड शेल हो जाता है। तो आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा ना लगे, लेकिन केजेस में, शेड में वेंटिलेशन लाजमी हो, यानी आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया हो या छोटे से होल्स हो जहाँ से हल्की फुल्की हवा आती जाती रहे, लेकिन डायरेक्टली आपके बर्ड्स को हवा ना लगे। अगर डायरेक्ट हवा लगेगी तो बर्ड्स बीमार हो जाएंगे, और अगर बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा तब भी आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा बहुत से लोग केजेस में हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हीटर आपने सिर्फ वो लगाना है जो कि जापानीज हीटर होता है, जिसमें ब्लोअर सिस्टम लगा होता है, कोई भी आग नहीं होती या कोई भी बंद होने का खदशा नहीं होता। इस तरह के हीटर आप लगा सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल हीटर होते हैं ये वाले, ये आपने बिल्कुल नहीं लगाने, ये आपके बर्ड्स की तबाही है। लास्ट सीजन एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने अपने बर्ड्स की वीडियो सेंड की थी कि उनके पास इस तरह का एक हीटर लगा था। रात में क्या होता है कि हीटर का जो गैस होता है बंद हो जाता है, दोबारा जब गैस आती है तो उस गैस की वजह से सारे के सारे बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। और आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं जो मैंने लास्ट सीजन अपलोड की थी कि उनके पास राह थे, रिंगनेक थे, काफ़ी सारी फिंचेस थी, बजीज से और जावा थे, सब के सब बर्ड्स एक्सपायर हो गए थे। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। ये जापानी जो हीटर होते हैं इनमें डबल फंक्शन होता है, अगर गैस या बिजली में से एक भी चीज़ बंद होगी तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा आके ऑन करना पड़ेगा। तो किसी भी किस्म का इसमें खतरा नहीं है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर एक गेज लगा होता है, आप जो भी टेम्परेचर सेट करेंगे वो ही आपके केज में रहेगा। इसके अंदर आपको 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर मिल जाते हैं, बट मैं अपने सेटअप में 25 से 28 रखता हूँ,
तो आप ये भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग एक और मिस्टेक करते हैं कि अपने केजेस में जो नमी होती है उसको मेंटेन नहीं करते, यानी हवा में नमी अगर 50 से 70 के दरमियान नहीं होगी तो आपके बर्ड्स के अंडों में बच्चे प्रोड्यूस नहीं होंगे और सारे का सारा आपको नुकसान हो जाएगा। आप ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं, और अगर आप गर्मी के मौसम में फर्श पर पानी डाल देंगे तो बेस्ट होगा, लेकिन सर्दियों में ह्यूमिडिफायर लगाएं ताकि किसी भी किस्म की ठंडक आपके बर्ड्स को फील ना हो और हवा में नमी आपके पास बराबर रहे। और अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेक करने वाला गेज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास ये अवेलेबल होता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा और आपके बर्ड्स काफ़ी बीमारियों से, एक्सपायर होने से और स्पेशली सर्दी से बच जाएंगे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। 3 बेसिक मिस्टेक मैंने आपके साथ शेयर की। नंबर 1 कि आपने रात के टाइम केजेस में से पानी निकाल देना है। नंबर 2 दाने में आपने जो अपने बर्ड्स को ऑयल्स डालकर देनी है, साथ में ब्रीडिंग फार्मूला यूज करवाना है। और नंबर 3 पे आपने बर्ड्स को सर्दी से भी बचाना है, लेकिन ओवर हीटेड आपने केजेस को नहीं करना, बिल्कुल वेंटिलेशन खत्म नहीं करनी, तो आपके बर्ड सीजन में अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फीमानिल्लाह।